आदेश जय श्री महाकाल। चरित्र, बहुत सारे साधकों ने शब्द को सुना होगा कि चरित्र रखो शक्तियां प्रबल होंगी। जिसके पास चरित्र है उसके पास शक्तियां हैं। आखिर ये चरित्र क्या है? ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानते हैं कि चरित्र क्या है। तो ये आज का वीडियो सिर्फ उन लोगों की जिज्ञासा शांत करने के लिए है जो नहीं जानते हैं कि चरित्र क्या है, क्या चीज़ है चरित्र। ऐसा ही है कि ये कमेंट आया हुआ है कि नहीं साधक का इनका, तो ये भी जानना चाहते हैं कि चरित्र क्या है। तो देखिए, चरित्र का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि जैसे कि लोग सोचते हैं कि चरित्र का मतलब है कुंवारे रहना, ये चरित्र है। ये सिर्फ चरित्र का एक हिस्सा नहीं है। चरित्र में बहुत सारी बातें हैं। चरित्र का सीधा सा एक शाब्दिक अर्थ अगर हम कहें तो चरित्र का अर्थ है व्यक्तित्व। ठीक है, चरित्रवान यानी व्यक्तित्ववान, एक आदर्श व्यक्ति। ठीक है, और अगर हम बात करें चरित्रहीन तो बिल्कुल आदर्शहीन व्यक्ति, बिल्कुल एक अलग तरीके का। तो चरित्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पहली चीज़ चरित्र में आती है कि इंसान का मन विचार कर्म कैसे हैं। ठीक, मन विचार कर्म में यह है कि जो व्यक्ति है वो कहीं ऐसा तो नहीं है लुच्चा लफंगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी महिला को छेड़ना, ठीक है, या किसी के साथ अभद्रता करना, गलत संगति में रहना, ठीक ना, और इसके साथ साथ चरित्रहीन होना। चरित्रहीन का अर्थ ये है कि कई सारी महिलाओं के साथ उसके रिश्ते रहना, कई सारी महिलाओं से उसके संबंध रहना। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये चरित्रहीनता में आती हैं। और जब ये चरित्रहीनता होती है व्यक्ति के अंदर तो उसके बाद शक्तियाँ वो सही से समझ नहीं पाता है, या अगर शुरुआती दौर में समझ भी ले तो धीरे धीरे वो शक्तियाँ उसको छोड़ने लगती हैं और दूर हो जाती हैं। तो चरित्र का अर्थ यहाँ पे इस बात से है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। एक चरित्र का अर्थ बहुत सारी चीज़ों से झलकता है। अगर एक चरित्रवान व्यक्ति है, ठीक है, तो वो सही गलत समझता है। अगर कोई व्यक्ति है पॉर्न वीडियो देखता रहता है, 24 घंटे माइंड में पॉर्न चलता रहता है, उसके अश्लील विचार चलते रहते हैं, तो ये कोई चरित्रता नहीं है। ये चरित्रहीनता की ओर बढ़ाया गया पहला कदम है। ये पहला कदम है और ये पहला कदम ही इंसान को आगे बढ़ाता है। पहले वो अश्लील विचारों को पैदा करता है अपने अंदर, और जब वो अश्लील विचार पैदा होते हैं तो फिर उनको करता है अपने स्थूल शरीर से, और जब वो स्थूल शरीर से करता है तो वो बन जाता है चरित्रहीन। तो ये चरित्र की परिभाषा है। अब चरित्रवान क्या है, या चरित्रवान व्यक्ति की एक डेफिनेशन अगर हम दें तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि चरित्रवान व्यक्ति वो है, इसको हर कोई अप्लाई कर सकता है। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। बस स्थितियां बदल दो आपके, जो मैं पुरुषों के लिए बोल रहा हूँ वही महिलाओं के लिए भी आप समझ लीजिए एक तरीके से। तो जो चरित्रवान व्यक्ति होता है उसका अपनी पत्नी के अलावा किसी भी महिला से कोई भी संबंध नहीं होता है, और ना ही उसके अंदर कोई दूषित अवस्था पैदा होती है। अगर ऐसी स्थिति भी इसके जीवन में आ जाए कि जब कोई स्थिति अगर उसको विचलित करे तो भी वो विचलित नहीं होता है, वो समझता है चीज़ों को सही तरीके से। अगर हम गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि उस तरीके से कि ये एक अवस्था है, जननी सम जानहु पर नारी, धन पराय बिस्ते बिस भारी। तो ये एक बहुत बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोली हुई है, ठीक ना, कि दूसरे की स्त्री को आप माता समान समझ लें। ठीक है, अगर आप माता समान नहीं समझ सकते हैं आज के दौर में तो कम से कम आप गलत ना समझें, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन तुलसीदास जी तो ये बोलते हैं कि जननी सम जानहु पर नारी, अगर दूसरे की स्त्री है उसको आप माता समान समझें, और धन पराए बिस्ते बिस भारी। यदि दूसरे व्यक्ति का पैसा है तो उसको बिस्के और जहर के समान समझिए, वो आपके लिए नहीं है। दूसरे का पैसा है उस पर गलत नज़र ना डालें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये बोलते हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप किसी को माँ रूप में नहीं देख सकते तो आप बहन रूप में देखो। अगर आप बहन रूप में भी नहीं देख सकते तो देवी रूप में देखो, दूर से नमन करो, उसके लिए कोई गलत विचार ना रखो, आदर करो स्त्रियों का, और चीज़ों को सही तरीके से समझो। चरित्रवान होने में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती। आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे बताया जाता है चरित्र प्रमाण पत्र लगाएं। चरित्र प्रमाण पत्र क्या है?
ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आदमी अपराधी नहीं है, चोर उचक्का नहीं है, कोई गलत गतिविधि में तो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सब चीज़ें चरित्र में आती हैं और ये सब चीज़ें चरित्र में होती हैं। और जब ये चीज़ें चरित्र वाली होती हैं अगर व्यक्ति के अंदर, तो उसके बाद क्या है कि वो शक्तियों को कर लेता है और शक्तियाँ उसको समझ में आती हैं। एक और बात जो हमने नोट करी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जितनी भी मानस शक्तियाँ हैं, तो हम प्रश्न करते हैं, लोगों से पूछते भी हैं। तो हमने एक फ़र्क देखा कि जो लोग ऐसे थे कि वो किसी भी महिला के संपर्क में नहीं आए थे विवाह से पहले, और उन्होंने जब ये साधना करी तो उनको ये मानस चीज़ें जल्दी समझ में आती थीं, बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आती थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, दो एक लोग जो कि मतलब ऐसे थे कि उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो रिलेशन में थे, उन्हें साधनाएं करनी थी, पल्ले ही नहीं पड़ी, चीज़ें समझ में ही नहीं आई कि कैसे होती हैं। तो ये जो शक्तियाँ ये चरित्र से चलती हैं, यही चरित्र की डेफिनेशन है, यही चरित्र की परिभाषा है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आपको साधक बनना है और जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको चरित्र को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर आप नहीं उतारना चाहते तो आप भूल जाइए कि एक आदर्श व्यक्ति आप बन सकते हैं। विवेकानंद जी भी इसी बात पर जोर देते थे कि चरित्रवान बनो। और चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी चीज़ को करने के लिए, क्योंकि यहीं से ही आपकी प्रथम शुरुआत होती है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आदेश। जय श्री महाकाल।